नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसी को। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड या टर्मन के द्वारा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। द्विकारक, द्विखंड, द्वितत्व या टू फैक्टर थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। कब दिया था? इन्होंने दिया था 1904 में। और इन्होंने क्या कि दो कारक दिए थे, जैसे कि विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। विशिष्ट कारक को क्या कहते हैं हम? अर्जित। और सामान्य कारक को कहते हैं हम जन्मजात कारक। जैसे कि देखिए हम कि द्वितत्व सामान्य जी क्या है कि सामान्य कारक है, स्थायी, गणित कार्य सफलता के लिए, जिम्मेदार, सामान्य मानसिक शक्ति, प्रत्येक क्रिया में प्रयोग, प्रत्येक में अलग अलग पाए जाते हैं, सामान्य कारक के अंतर्गत है। फिर बात करेगी एस यानी कि विशिष्ट कारक की। विशिष्ट कारक में क्या होता है कि संगीत, चित्रकारी, विशेष योग्यता, वातावरण में सीखा जाता है, विशेष क्षेत्र में सफलता को व्यक्त करता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसकी द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। हार्वर्ड गार्डन के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 9 प्रकार बताए थे। शुरू में बताए थे 7, फिर 1998 में क्या है कि एक और प्रकार बताया था 8वां। फिर क्या कि 2000 के बाद क्या है कि एक 9वां प्रकार भी क्या है उसमें इंक्लूड किया गया था, वो था अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सा प्रकार है? तो वो है हार्वर्ड गार्डन का 8वां प्रकार। यही क्या है कि प्रकृति के पैटर्न व विशेषताओं को समझना। जैसे कि किसान होते हैं, वो खेती करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि किस समय हमें कौन सी फसल बुआई करनी है, निराई गुडाई कैसे करनी है, कितना बीज देना है, कितना पानी देना है, सब कुछ क्या है कि एक किसान है वो क्या है कि प्रकृति को अच्छे ढंग से समझता है। फिर है कि भूगोलवेत्ता, मौसम विज्ञानी इत्यादि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि प्रकृति। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले बुद्धि टॉपिक से, तो आप क्या कि सभी कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। बुद्धि का व्यक्तित्व आंकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग नहीं करना। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर यानी कि कौन सी सावधानी नहीं है? बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। फिर यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी बुद्धि अवधि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत, प्रतिभावान। तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा? औसत। कौन सा रहेगा? औसत। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट सेकंड में 2018 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में भी रिपीट हुआ था। तो इसके बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है हार्वर्ड गार्डन। तो इसलिए मैं आपको क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा करवाती हूँ साइको के, क्योंकि साइको में लगभग क्वेश्चन क्या कि रिपीट हो जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रकरणम सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न और आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, JP गिलफोर्ड, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि स्टर्नबर्ग का चिंतन व सूचना संसाधन सिद्धांत बुद्धि में कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने बताए थे 3 प्रकार। विश्लेषण बुद्धि, अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने।
70 से 90, 30 से 50, 50 से 70, 50 से नीचे। यहाँ पे क्या कि शिक्षणीय वर्ग पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1 नंबर, यानी कि 70 से 90। और 3 नंबर भी है उसके भी 50 से 70, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है कि इसमें राइट माने गए थे, कौन सा भी करो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया विनय के द्वारा, रीड के द्वारा, टर्मन के द्वारा, केटल के द्वारा। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने किया था? टर्मन के द्वारा किया गया था। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया तथा विकसित किसने किया था? विकसित किया था टर्मन ने 1916 में। 4 साल बाद में क्या कि टर्मन ने इसको क्या कि विकसित कर दिया था। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90, 110, 135, 120। तो सबसे पहले देखें कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। और प्रारंभ में कितने बुद्धि के कारक थे? तो वो थे 120, लेकिन अब वर्तमान में पूछे तो कितने हैं? 180। ये क्वेश्चन क्या है कि 1-2 बार पहले भी से रिपीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु यानी कि वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 10 वर्ष है, उसी बुद्धि लब्धि होगी, यानी कि उस बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो सबसे पहले क्या है कि आपको बुद्धि लब्धि के लिए क्या कि सूत्र आपको याद है होना चाहिए। तो क्या होगा? IQ बराबर क्या होगा? IQ बराबर में यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि CA इंटू शो। यहाँ पे कितनी दी गई है? मानसिक आयु दी गई है 12 वर्ष। कितनी दी गई है? 12 वर्ष। और मतलब वास्तविक आयु कितनी दी गई है? 10 वर्ष। इंटू में कर दो शो, 0 से 0 गया, 12 इंटू 10 यानी कि 120। तो बुद्धि IQ क्या आ गया उसका? 120 आ गया है। तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा। तो इस प्रकार के कि बुद्धि, या तो आपसे बुद्धि लब्धि पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि बताओ, या फिर आपको क्या कि मानसिक आयु दे देगा, वास्तविक आयु दे देगा, बुद्धि लब्धि नहीं देगा, या आपको मानसिक आयु देगा, बुद्धि लब्धि देगा, वास्तविक आयु नहीं देगा। तो इस प्रकार से क्या थोड़ा सा घुमाओ फिरा के आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको ये सूत्र और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कि निकालने आने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। फिर बात करते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व है? तो संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व, और 5 तत्व किसने बताए थे? गोलमैन ने बताए थे। कौन कौन से है? आत्म चेतना, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, समानुभूति, सामाजिक कौशल। ये क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है 5। और किसने बताए थे? गोलमैन ने बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? एक अर्जित योग्यता है। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? एक अर्जित योग्यता होती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसने सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया? गोलमैन ने, सेलावे इमेर ने, जिलमान ने, हिच ने। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। कौन सा रहेगा? सेलावे एवं मेयर ने। IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन मेयर व पीटर सेलोवे ने किया था 1990 में, तथा इसका प्रतिपादन किसने किया था? 1995 में डेनियल गोलमैन ने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पूछा कि बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था सेलावे मेयर पीटर ने, और इन्होंने दिया था 1900 में दिया था। लेकिन आपको पूछे कि संवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था डेनियल गोलमैन ने। कब किया था? 1995 में। फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि डेनियल गोलमैन संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से, सांवेगिक बुद्धि से, सृजनात्मक बुद्धि से, व्यक्तित्व से। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि डेनियल गोलमैन है वो किसी से संबंधित है? सांवेगिक बुद्धि से। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है?
संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन करना, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, संवेगों को जागृत करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? संवेगों को जागृत करना। सेशन कैसा लगता है भी? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, और चैनल पर भी नए हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करा करो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? शैक्षिक बुद्धि, स्थानागत बुद्धि, वाचक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि? है बिल्कुल राइट है भी, भावनात्मक बुद्धि है। भले ही कितनी भी आयु हो जाओ, लेकिन वो क्या कि अपने में बढ़ती ही रहती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताना भी, आप बताना जरूर, कमेंट में बताना। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, IQ क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। कितनी है? 25 वर्ष। सूत्र कौन सा लगेगा हमारा? अम्मे बट्टे CA इंटू शो IQ बराबर है। तो कितनी है वास्तविक आयु? ये है 16 और ये है 25 इंटू में 100, यही होने चाहिए ना? हाँ बिल्कुल राइट है। तो 25 चौके 100, 16 चौके 64। कितनी होगी IQ होगी आप 64। गोलमेन को जाना जाता है सामाजिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोलमेन को किसके लिए जाना जाता है? संवेगात्मक बुद्धि के लिए। किसके लिए? संवेगात्मक बुद्धि के लिए। फिर ये नेक्स्ट है कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है: बौद्धिक, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति या व्यक्तित्व। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि बौद्धिक। स्टैनफोर्ड विने स्केल एक व्यक्तिगत बौद्धिक परीक्षण है। स्टैनफोर्ड विने स्केल क्या है? एक व्यक्तिगत बौद्धिक परीक्षण है, जिसका निर्माण किसने किया था? टर्मन ने किया था 1916 में। और इसमें कितने % थे? 90% थे। इस प्रकार के कि ये स्केल हो या परीक्षण है या बुद्धि के परीक्षण है, इनको क्या किया आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में परिमित जरूर पूछा जाता है और कभी कभार मेन में भी पूछ लिया जाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्पीरमैन का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है: एक तत्व का, द्वितत्व का, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? द्वितत्व या द्विकारक द्विखंड सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने किस पेड़ में क्या दिया था? G और S 2 कारक बताए थे, विशिष्ट और सामान्य कारक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है संज्ञानात्मक कौशल, मानसिक विकास, भावात्मक क्षेत्र की योग्यताएं, मार्गंतरीकरण एवं शोधन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा, यानी कि मार्गंतरीकरण एवं शोधन है वो क्या है कि इसके विकास हेतु आवश्यक नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है? सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक अधिगम, सांवेगिक प्रबंधन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि सांवेगिक अधिगम है वो क्या है? सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? स्टर ने, विने ने, टर्मन ने, स्पीरमैन ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। IQ का संप्रत्यय सबसे पहले देने वाले विलियम स्टर्न कब दिया था? इन्होंने 1912 में दिया। वह विकसित करने वाले कौन थे? विकसित करने वाले थे टर्मन। और कब किया था इन्होंने विकसित? 1916 में किया था। और ये क्या है कि इसका सूत्र है, और इस सूत्र के आधार पर क्या है कि आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इन क्वेश्चनों को तो आपको बिल्कुल याद करना है। फिर एक है कि बुद्धि लब्धि का मान संप्रत्यय, इसको सर्वप्रथम किसने दिया, विकसित किसने किया। तो इस प्रकार से भी क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हार्वर्ड गार्डन के द्वारा जो बुद्धि बताई गई है ना 9 प्रकार के, तो उन बुद्धियों से क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए क्या है कि बुद्धि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्या है कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे रीट लेवल फर्स्ट में। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से कंठस्थ करना, और एक जीन पे अच्छे उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। और चिंतन टॉपिक है, समायोजन है, और एनसीएफ 2005 है। इनसे क्या है कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी साइको के प्रतिपादक हैं और जितने भी मनोवैज्ञानिक ना, उनको भी आप याद करके जाना, और उनसे संबंधित जो सिद्धांत है। आज के सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर